नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारे देश के कैपिटल दिल्ली पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ है रेड फोर्ट के पास। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताता हूं कि एक घटनाएं सिर्फ अकेली नहीं होती, वो कई सारी घटनाओं के साथ जुड़ी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है इसका प्लॉटिंग कैसे हुआ और इसके साथ साथ जो पिछली घटनाएँ घटित हुई इंटरनेशनल लेवल पर, वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, इनके डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अटैक हुआ है हमारे देश के कैपिटल दिल्ली पे हुआ है और इस अटैक के बाद हमारे देश के होम मिनिस्टर उस जगह पे विजिट करते हैं और देखते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी इस पे स्टेटमेंट आता है। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी घटना साबित होती है कि आने वाले पिछले कई सारे सालों में हमने ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी कि अब देश के कैपिटल दिल्ली पे अटैक हो रहा है। हमने देखा था कि अटैक तो हमारे देश के ऊपर हुआ, टेररिस्ट अटैक, लेकिन वो सारे बॉर्डरिंग स्टेट पे हुए, लेकिन देश के कैपिटल पे अटैक हुआ तो ये नहीं हुआ था। अब इस अटैक में जो नाम निकल के आता है वो इन 3 लोगों का निकल के आता है। अब मैं एक एक के बारे इन सभी के बारे में बताता हूँ। इसमें ये जो 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 2 एक डॉक्टर है और एक साथ इनके साथ काम करता था। अब इसमें होता क्या है कि ये तीनों लोग मिल के इंडिया के खिलाफ, हमारे देश के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक को प्लानिंग करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इनमें से एक के पास, इसमें 2 डॉक्टर थे और एक के पास AK-47 और एमुनेशन भी बरामद हुए हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि ये बहुत ही लंबे समय से टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। और इनमें से ये सभी लोग बांग्लादेश के थ्रू पाकिस्तान से जुड़े हुए थे और इनके कई सारे रिलेटिव्स थे। जब इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि इनके जो हैंडलर हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और जो इनको AK-47 मिला है वो ड्रोन के माध्यम से बॉर्डर को पार करके इनके पास भेजा गया था। और इसमें से एक दूसरा डॉक्टर था, वो केमिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानता था। तो वो क्या किया था, एक रेजिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस बनाता है जो एक टाइप का जहर है, आप समझ सकते हैं, पॉइजन है। उसका काम ये होता है कि अगर वो किसी के बॉडी में चला जाता है तो 48 से 72 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाएगी और बहुत ही दर्दनाक मौत होगी। वो आराम से मरेगा नहीं, उसकी जो मौत होगी बहुत ही दर्दनाक होगी। तो इनका प्लानिंग ये था कि लखनऊ, कानपुर और अयोध्या के बड़े बड़े टेम्पल्स में जो वहाँ पे प्रसाद वितरण होते हैं, वहाँ प्रसाद में उसको मिला दिया जाए जिससे कि लोग मरें। तो ये इंडिया के ऊपर पहला केमिकल टेररिस्ट अटैक होने वाला था। अभी तक के इतिहास में इंडिया के ऊपर इस टाइप के अटैक नहीं होने वाले थे, लेकिन हमारे देश के जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं इसको फॉइल कर देती हैं। लेकिन फिर इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ जो तीसरा हैंडलर था वो पैनिक हो जाता है और जाके अटैक कर देता है। इसमें से ये जो इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, 2 इमेज, इनमें से यही दोनों लोग सस्पेक्टेड हैं जिन्होंने रेड फोर्ट के पास ये अटैक किया है। तो इसमें ये अटैक हुआ रेड फोर्ट के पास, ये और भी ज़्यादा मैसिव हो सकता था क्योंकि इनके पास लगभग 300 से लेकर 360 किलो हाई एक्सप्लोजिव मटेरियल भी बरामद हुए थे, जो कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा उसको कैप्चर कर लिया गया था। इसी वजह से ये दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक हुए। अब इसमें से कौन एकदम एक्यूट सस्पेक्ट है ये नहीं पता कि कौन उस जगह पे जाके अटैक किया था, क्योंकि वो खुद ही उसमें साथ ब्लास्ट हो गया था उस कार के साथ। लेकिन इनमें से ये जो 2 इमेजेस अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये बहुत ही ज़्यादा सस्पेक्ट में है। अभी इसके कुछ टाइम पहले हाफिज सईद के द्वारा ये कहा गया था कि इंडिया के ऊपर हम बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक करेंगे और इसके बारे में हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को पहले पता चल गया था। इसी वजह से इन तीनों लोगों को बहुत ही पहले हमने पकड़ लिया था, अटैक होने से पहले। लेकिन ये जो तीसरा चौथा इनका पर्सन था, चौथा जो था, वो इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था कि उसको लगा कि वो भी पकड़ा जाएगा और इसी पैनिक में वो रेड फोर्ट के पास जाके अटैक कर देता है। ये अटैक पूरी तरीके से नहीं हो पाता, जैसे इन्होंने सोचा था वो उस तरह से नहीं होता। हम कह सकते हैं कि ये अटैक इनके लिए सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन इस अटैक में हमारे देश के लगभग 13 नागरिकों की जान जाती है और इसमें पूरा जो प्राइम सस्पेक्ट है वो जो इनका मास्टरमाइंड है कह सकते हैं, वो हाफिज सईद है जो इसने किया। अब हम इसके डॉट को कनेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोहम्मद यूनुस ने एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप प्रेजेंट किया है पाकिस्तान के जनरल को और साथ ही साथ तुर्की के एक ऑफिशियल को, जिसमें ये दिखाया गया था इंडिया के कई सारे पार्ट जो कि बांग्लादेश के अंदर शामिल थे, उन्होंने ये नाम दिया था ग्रेटर बांग्लादेश। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी, या फिर हम कहें जो यूएस हैं, पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो भी तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश के अंदर उसमें पूरी तरीके से यूएस का हाथ था। साथ ही साथ इस समय यूएस इंडिया के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है और इस समय यूएस पाकिस्तान की तरफ बहुत ही ज़्यादा झुक गया है और इस वजह से ये सारे सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलते हुए इंडिया के अगेंस्ट ही जा रही हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें जो घटनाएं घटित हो रही हैं कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ इसके कुछ टाइम पहले हमें ये भी न्यूज़ मिला था कि पीएम मोदी के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होने वाला था SCO समिट के दौरान। और इसमें से ये जो आदमी आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो
पीएम मोदी को असैसिन करने के लिए आया था, जो कि बांग्लादेश के ही एक बड़े ही पॉश होटल के अंदर था और ये मृत पाया गया था। और इसके बारे में हमारे जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बताया था, हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को बताया था। और पीएम मोदी को बचाने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अपने कार में बैठने के लिए कहा था कि आप हमारे साथ बैठ के चलिए, और इसको बांग्लादेश के अंदर मार दिया गया था। और इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो यूएस के कहीं ना कहीं अंडर हो रही है। मतलब इसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो यूएस का इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान का है तो है ही, और बांग्लादेश का भी है। यानी कि इस समय पूरी तरीके से बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पूरी तरीके से इंडिया के अगेंस्ट जा चुके हैं और इंडिया को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें से जो ये टेरर अटैक हमने देखा हमारे देश के कैपिटल पे, ये बहुत ही बड़ी एक इनका एक समझिए प्लान था। अब यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं ये पूरे बांग्लादेश के अंदर वायरल हो गया, जो कि ये चाह रहे हैं कि इनका जो बांग्लादेश है वो इस तरह से ग्रेटर बांग्लादेश बने, जिसमें लगभग पूरा बिहार आधा और उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के कई सारे पार्ट इसमें दिखाए गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से मोटिवेटेड है, क्योंकि इन सभी को पता है कि इनके पास इतनी हैसियत नहीं है को इंडिया के ऊपर जाके अटैक कर सकें। क्योंकि अगर इंडिया आज़ाद कर सकता है इन्हें, तो इनको फिर से गुलाम भी बना सकता है। इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है, और इस तरह से ये लगातार इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी अमेरिका के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि न्यूयॉर्क का जो मेयर था वो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के खिलाफ लड़ रहा था और जीत गया। फिर साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर क्या है कि जो यूनुस है उनको हटाने की बात की जा रही है, क्योंकि यूनुस बहुत ही लंबे टाइम से वहाँ पर बैठा हुआ है, चुनाव नहीं हो रहा है। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि जो आसिम मुनीर है उसको अनलिमिटेड पावर दे दी गई है, और इन सभी को दबाने के लिए, मतलब इस सभी से मुद्दों को हटाने के लिए भारत के ऊपर अटैक किया जा रहा है, जिससे कि जो उनके देश के उनके जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं उनके अंदर जो भी मुद्दा है वो भटक जाए। इस तरह से आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इमेज, ये AK-47 बरामद हुआ है इस आदमी के घर से। तो आई थिंक आप सभी को ये पूरे डॉट्स एक साथ कनेक्ट हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे इंडिया के पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही है हमको डीस्टेबलाइज करने के लिए, इंडिया के अंदर सत्ता को चेंज करने के लिए। क्योंकि यूएस ने जो भी सत्ता था वो चेंज कर दिया है बांग्लादेश का, साथ ही साथ और जो भी छोटे बड़े देश हैं वहाँ की सत्ता को चेंज कर दिया गया है, और पाकिस्तान पूरी तरीके से यूएस के गोद में जाके बैठ गया है। तो इस समय इंडिया के ऊपर बहुत ही बड़ा टारगेट किया जा रहा है। हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसी आई होप कि इन सभी से हमें बचाएंगी। तो अब इसके ऊपर कोई भी नया न्यूज़ सामने निकल के आता है, कोई अपडेट आता है, तो हम आपको इसके बारे में एक अपडेट वीडियो दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।